जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 6 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान यानी मेडिटेशन से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। पहला शीर्षक है आत्मा से मिलन। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि अगर कामनाएं ही त्याग देंगे तो जिएंगे कैसे। जी हाँ, इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हैं। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता के पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ध्यान देने वाली बात बता रहे हैं हम सभी को। जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते, या तो सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़। इसमें नियति और परमात्मा अर्थात कृष्ण उसका साथ अवश्य ही देंगे। दूसरा शीर्षक है आपका दुश्मन कौन है। श्री कृष्ण बताते हैं, हमारे दुश्मन या मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि वह हम खुद ही हैं। जानते हैं कैसे? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है, वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का दुश्मन है, क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समय को सुलझाता है और अपने सही गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। तीसरा शीर्षक है इंडिपेंडेंट कैसे बने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें अपनी इंद्रियों से आजादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग की जरूरत के लिए काम करता है, वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती। विषय भोग तो सिर्फ पल भर के होते हैं। भगवान इंडिपेंडेंट होने के बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। हमें अपना मन व शरीर अपने वश में करना है। यह सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। आपका दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये नहीं होता हमसे, घबराइए मत। अर्जुन का भी यही प्रश्न था श्री कृष्ण से। भगवान बताते हैं, इसके लिए हमें ध्यान योग की सहायता लेनी चाहिए। ध्यान योग वह मार्ग है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको हर मुसीबत के चक्रव्यूह से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो योगी ध्यान योग से अपने मन पर काबू पा लेता है, वह अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाता है। यहाँ श्री कृष्ण उन धूर्त लोगों के लिए बताते हैं जिन्हें भगवान नहीं दिखते। वह अगर योग की सिद्धि प्राप्त कर लें तो वह अपनी आत्मा के स्वरूप में भगवान के दर्शन पा सकते हैं। ध्यान योग की सिद्धि कैसे मिलती है? तो दोस्तों, ध्यान योग कोई वस्तु नहीं है जिस पर आप किसी की कॉपीराइट हो। यह एक ऐसी सिद्धि है जो अपने संयम से हर कोई प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आप अति से बचें, किसी भी चीज की एक्सेस ना करें, क्योंकि किसी भी चीज की एक्सेस होने से वो कार्य नष्ट हो जाता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। श्री कृष्ण इसको और थोड़ा विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं कि ध्यान योग उनके लिए ही आसान है जो निष्ठा से इसको करते हैं, अर्थात विश्वास के साथ संकल्प कर इसको नियत कर्म के साथ करते हैं। और अगर आप इसको कुछ पाने की भावना या काम से कुछ करोगे तो ध्यान रहे ज्यादा दिन इस मार्ग पर आप चल नहीं पाओगे। चौथा शीर्षक है सबसे बड़ा लाभ क्या है। श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा लाभ, प्रॉफिट किसको बताते हैं? हम में से ज्यादातर लोग इसको समझेंगे पैसा या फिर दुनिया के सब सुख सुविधा कामना ही सबसे बड़ा लाभ व सुख है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण इस तर्क को खंडन करके ये बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ परमात्मा की प्राप्ति व उसको जान लेना है। संसारिक सुख तो कुछ पल के ही होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में लग जाता है तो वो सुख इस जन्म में तो
होता ही है और अनंत इन्फिनिटी तक साथ रहता है। आइए जानते हैं अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शायद आप लोग के भी होंगे। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मन तो इतना चंचल है कि इस पर काबू पाना इतना ही मुश्किल है जितना सांस और वायु को रोकना। श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा ही चंचल है और आसानी से काबू में नहीं करने वाला है। लेकिन अगर तू निरंतर ध्यान योग अभ्यास करे और इसको काबू कर असंभव भी नहीं है। भगवान के अनुसार जिसे मेहनत से घबराहट न हो वो हार ही नहीं सकता। अर्जुन पूछते हैं, अगर कोई इस मार्ग पर चले और वो माया से प्रभावित होकर भटक जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो पापी हो जाता है? भगवान बताते हैं, जो मेरे कहे मार्ग पर चलता है और किसी भी कारण आगे नहीं बढ़ पाता तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी लोक में नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है जहां वो आत्म ध्यान हासिल कर अगला जन्म किसी ऐसे घर में पाता है जहां उसको सभी योग की सिद्धि मिलती है और अपने पिछले जन्म के ज्ञान को भी नहीं भूलता है। ऐसा व्यक्ति भी कई जन्मों के बाद मोक्ष करता है। दोस्तों, इसके लिए भी आपको शुरुआत तो इसी जन्म में करनी पड़ेगी। कौन सा योगी श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है? श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है वो व्यक्ति जो अभ्यास करना नहीं छोड़ता, यानी श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और निरंतर करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी शास्त्र ज्ञानी सन्यासी से भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। अर्थात कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसे अभ्यास पूर्ण व्यक्ति के हर दुख को हरता हूँ और उसकी सहायता हर परिस्थिति में करता हूँ। उनका किसी भी अवस्था में अहित नहीं होने देता और फिर उसके लिए मुझे चाहे खुद प्रकट ही क्यों ना होना पड़े। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ध्यान योग से आत्मज्ञान को समझने की सीक्रेट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताई है।